हेलो मेरी प्यारी सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई चंदन एक और पुनः आपके साथ जुड़ चुके हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अभी बीटीएससी परमानेंट नौकरी जब आगे आएंगे एएनएम का, उसके लिए एक नई नियमावली बन रहे हैं। और इस नई नियमावली में जो यहाँ पर प्रोसेस होगा, लिखित एग्जामिनेशन, आपके जो एक्सपीरियंस का अंक, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी जो यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे, उसके लिए सुझाव मांगे हैं। कैसे कैसे सुझाव देना है, जिन जिन पॉइंटों को आपको देना, उन सारी चीज़ों पर सुझाव मांगे हैं। तो आपके लिए मैं एक और जानकारी अपडेट लेकर के आया हूँ कि इस नियमावली में मेरे दृष्टिकोण से लग रहा है कि कुछ चीज़ों को सुधार करनी चाहिए जो कि अभी तक उस नियमावली में अंकित नहीं है। अगर आप एएनएम हैं और चाहते हैं कि मैं नौकरी लेने में थोड़ा सा और सहूलियत प्राप्त करूं, आसानी हो बीटीएससी के अंतर्गत परमानेंट नौकरी में, तो बिल्कुल रूप से आप लोग इन पॉइंटों पर ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल रूप से इन चीज़ों को अभी ही टाइम है सही करवाने का, बिल्कुल रूप से करवा सकते हैं। क्या है पूरी जानकारी, चलिए ऑफिशियल नोटिस पर और डिटेल्स में देखते हैं। देखिए यही है ऑफिशियल नोटिस, आप लोग देखे ही होंगे, हम पिछले वीडियो में दिखाए थे। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अधिसूचना प्रारूप है, ये प्रारूप जारी किया गया है। जब फाइनल ये विज्ञापन बन जाएंगे, नियमावली बन जाएंगे, तब जाकर के यहाँ पर संचिका संख्या, दिनांक वगैरह सारा चीज़ दिखाई देगा। अभी आपको सुझाव मांगा गया है। सुझाव में यहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ देखे ही होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट कल कह रहे थे पिछले वीडियो के माध्यम से कि 21 वर्ष ही रहना चाहिए, 21 वर्ष अच्छी मतलब ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट 18 वर्ष की मांग कर रहे थे। तो चलिए 21 वर्ष और 18 वर्ष में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि अभी जो विज्ञापन आएंगे उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए जो 18 वर्ष वाले होंगे वो भी 21 के आसपास पहुंच ही जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा इशूज नहीं है। और यहाँ पर अगर आप लोग बात करेगा तो यहाँ पर जो मैं मेटर का जो बात करने वाला हूँ इन पॉइंटों का, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णांक 100 अंकों का होगा और बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों में जो कार्य करेंगे संविदा पर, उसके लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। यानी कि इसमें अगर हम ये बात कर रहे थे कि अभी एक विज्ञापन आया है बीटीएससी के अंतर्गत ही एएनएम का, आप लोग गौर से सुनिएगा, समझ में आएगा। और अभी मौका है सुधरवाने का, 10,709 का अभी आया है ना। इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, जो कैंडिडेट जीएनएम का कोर्स कंप्लीट किए हैं यानी कि हायर क्वालिफिकेशन, उसको 15 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी थोड़ा सा होता तो बेहतर होता, क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि जो कैंडिडेट एएनएम कर लिए हैं तो एएनएम के लिए तो एएनएम की वैकेंसी आएंगी, ये तो बेहतर है। एएनएम के बाद अगर वो जीएनएम का कोर्स करते हैं तो उनको तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अभी वाले वैकेंसी में मिल रहे हैं। और उसके बाद जब लिखित एग्जामिनेशन वाले आ रहे हैं तो इसमें भी जीएनएम का भी अगर आप हायर किए हैं तो कुछ अगर इनको यहाँ पर पॉइंट दे दिया जाता तो इन लोगों को फ़ायदा होता। क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं, पहले एएनएम कीजिए, 2 साल एएनएम का टाइम दिया गया, फिर 3 साल आप जीएनएम में टाइम दिए और कोई फ़ायदा अगर नहीं मिला तो फिर जीएनएम करने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो सजेशन बिल्कुल रूप से बिहार स्वास्थ्य विभाग को भेज सकते हैं कि जो कैंडिडेट एएनएम के बाद एएनएम प्लस जीएनएम, मैं बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ, एएनएम प्लस जीएनएम जो किए हैं उनको थोड़ा सा जीएनएम को लेकर के थोड़ा सा रियायती यहाँ पर दिया जाए, उसको कुछ फ़ायदा दिया जाए। इन पॉइंटों को लेकर के अगर आप लोग चाहते हैं तो बिहार सरकार को जो अभी ऑनलाइन करने के लिए जो यहाँ पर बताए थे कल के वीडियो में, कैसे कैसे आपको सजेशन देना है, वो सजेशन भेज सकते हैं तो आपका वहाँ पर मान्य हो जाए और हो सके कि नियमावली में बन करके आ जाए, ये चीज़ हो जाएगा। दूसरी बात है साथियों, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ उस चीज़ों को लेकर के बाद में ऐसा ना हो, ऐसा दिक्कतें ना हो, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में देखना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या हुआ कि बीटीएससी के अभी ही फॉर्म आया तो फॉर्म को अप्लाई कर दिया और उसमें संविदा पर जो कार्य किए हैं उन्हीं कैंडिडेटों को एक्सपीरियंस का वैल्यू दिया गया। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, दिया गया। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अब क्या किया, फॉर्म भरने के बाद जब काउंसलिंग होने वाली है तब क्या किया है कि जो डेली वेज पर या फिर शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कुछ ही दिनों के लिए उनको सरकार रखे थे कार्य करने के लिए और उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं दिया गया, तो इन लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया। चलिए, इनका अधिकार था, ये लोग कोर्ट में केस किए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जब नियमावली बन रहे हैं तो इन पॉइंटों का भी जिक्र कर देना चाहिए कि सिर्फ जो संविदा पर कार्य करेंगे उन्हीं को मिलेगा या फिर डेली वेज वाले को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि छोटे समय के लिए इन लोगों को अगर कार्य करने के लिए रखे जाते हैं तो इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इन पॉइंटों को क्यों नहीं ध्यान में दिया जाता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ में रखना चाहिए, तब जा करके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट का भी अगर आप लोग चाहते हैं तो सजेशन भेज दीजिएगा, जिससे कि नई नियमावली बनेगा तो उसमें सारा चीज़ स्पष्ट रहेंगे। यही चीज़ थोड़ा सा जानकारी देना था, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप ये सारे चीज़ करना चाहते हैं या नहीं। आप लोग सोच समझ कर अपना सजेशन देने का कोशिश करिएगा, अभी टाइम है और आप लोग सजेशन दे सकते हैं।
चलिए इसी टाइप की कोई और नई जानकारी प्राप्त होगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू।